ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास कृष्ण अमावस्या रात्रों को होता है माता भगवती का पूजा। उत्तर भारत में माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं। पूर्व भारत में यानी उड़ीसा, बंग और आसाम, यहाँ माँ काली का पूजा होता है। दक्षिण काली, श्यामा काली, महाकाली, भद्रकाली, श्मशान काली, माँ काली का न अलग अलग रूप का पूजा इसी दिन होता है। तो कुछ लोगों का कहना था कि एक क्रियावान साधक के जीवन में इस काली पूजा का महत्व के बारे में बताइए। मैं तो पहले बता चुका हूँ, किताब में भी लिखा हुआ है, मेरे किताब में। ये जो माँ काली का पूजा होता है, इसी के लिए नाना प्रकार भ्रम समाज में फैला हुआ है, कुछ अज्ञता के कारण। और विदेश में भी भ्रम फैला हुआ है। इसमें तो कुछ अज्ञता के कारण और कुछ दुष्ट बुद्धि के कारण, हमारे सभ्यता और संस्कृति के बदनाम करने के उद्देश्य से। छोड़ो, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी जो होता है, ये जो अमावस्या की तिथि है, रात्रों को कार्तिक अमावस्या में माँ महाकाली का पूजन होता है। ये क्या है एक्चुअली हमारे जीवन में, इसका महत्व? मृत्यु का देवता को हम क्या बोलते हैं? काल। वो क्या है? काल का मतलब क्या है? समय। यानी समय ही मृत्यु है। हम समय में रहेंगे तो मृत्यु में रहेंगे। मृत्यु में रहने का मतलब जीवन भी है, मृत्यु भी, जन्म भी है, मृत्यु भी है। ये जो काल की शक्ति, यानी काल शब्द में जब ईकार लगता है, दीर्घ ईकार शक्तिदायक, फिर बन जाता है काली, यानी काल की शक्ति, समय की शक्ति। और महाकाल कौन है? जहाँ अतीत नहीं, जहाँ वर्तमान नहीं, जहाँ भविष्य नहीं, जहाँ काल ठहरा गया है, भगवान शंकर, शिव, महाकाल। यानी जब स्पंद नहीं, सिर्फ चेतन तत्व ही चेतन तत्व, शुद्ध चैतन्य में क्रिया होता नहीं, क्रिया नहीं है। यानी तब सृष्टि नहीं था, स्पंद नहीं था तो सृष्टि नहीं था, यानी समय नहीं था। लेकिन उसमें भी शक्ति समाहित थी, वो है महाकाली, महाकाल का शक्ति, महाकाली। अब हम जो काली पूजा करते हैं, ये क्या करते हैं इसमें? ये पूजा क्या एक्चुअली हमारे जीवन में है क्या? प्रार्थना तो करते हैं, सवारूढ़ा महाभीमं घोरदंष्टः सन्मुखीं चतुर्भुजा खड्गमुंड वराभयकरां शिवां मुंडमालां धरां देवीं लोलजिह्वां दिगंबरां एवं सचिंतित कालीं श्मशानालयवासिनीं। ये तो महादेव की शक्ति है। अब दो बात आ जाता है, देवता कौन है? हमारे शरीर में देवता है हमारे इंद्रियां और मन। जैसे चक्षु है सूर्य, हस्त है विष्णु, मन है चंद्रमा। यानी हमारे जो इंद्रियां हैं, ये सब एक एक देवता है व्यष्टि शरीर में, क्योंकि हमारा जो पिंड है वो ब्रह्मांड का क्षुद्र प्रतिरूप है। इन सब देवताओं के ऊपर महादेव कौन है? यानी हमारे शरीर में
ये है हमारा प्राण। क्योंकि प्राण नहीं रहेगा तो ना आँख काम करेगा, ना कान सुनेगा, ना हाथ काम करेगा, ना मन काम करेगा, ना बुद्धि काम करेगा। इन सब का क्रिया बंद हो जाएगा। यानी सारे देवताओं का देवता जो है वो है प्राण, वो है महादेव हमारे व्यष्टि शरीर में। ऐसे समष्टि ब्रह्मांड में, जैसे व्यष्टि में है ऐसे समष्टि ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड का जो महादेव है वो है महादेव भोले बाबा। और जो देवता है ये ब्रह्मांड का इंद्रिया है। इन महादेवों का जो शक्ति, यही महादेव का जो शक्ति है वही है महादेवी, महाकाली। ये जो महाकाली है, हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं सबारूढ़ा, सबके ऊपर आरूढ़ है। यानी इस शरीर में क्रिया रूप में वो काम कर रहे हैं, प्राण के रूप में, गति के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं होगा तो ये शरीर सब है और ये शिव नहीं, सब हो गया। प्राण नहीं रहेगा, प्राण की क्रिया, प्राण रूपी शक्ति नहीं रहेगी, फिर वो नहीं रहेगा, वो सब हो जाएगा। इसलिए सबके ऊपर आरूढ़ है, भयंकर है। महाकाली का रूप भयंकर है। भयंकर का मतलब क्या? अरे क्यों भयंकर क्यों है? क्योंकि उनकी साधना करोगे तो अपना विनाश हो जाएगा, यानी अहं तत्व का विनाश हो जाएगा। आपकी व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना में समा जाएगा। क्रिया करोगे, प्राण की क्रिया करोगे, व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना में समा जाएगा। हमें डर लगता है, अरे मैं तो मर नहीं जाऊंगा। यानी हमारा जो अहं वृत्ति है, जो अहंकार के लेके जो हमारा जो अपना अलग अस्तित्व है, ये अस्तित्व को समाप्त करके हमारा जो यथार्थ अस्तित्व उसमें जाना है, वो समाधि में। इसीलिए भय लगता है। वो जो क्रिया रूप है ना, उसका जो रूप है, महाकाली का रूप है, वो भयंकर रूप है। 2 हाथ है, एक हाथ में खड्ग पकड़े हुए हैं, बाएं हाथ के ऊपर हाथ में, बाएं तरफ के ऊपर हाथ में खड्ग पकड़े हुए हैं। उस खड्ग में क्या है? एक आँख है। किसी का गला काटना है तो वहाँ आँख का क्या काम है? ये ज्ञान रूपी खड्ग है। तंत्र में कहा गया है, पाप पुण्य पशुं हत्वा ज्ञान खड्गेन बलिविद। 2 पशु है, एक पशु है पाप और एक पशु है पुण्य। ये दोनों पशु को ज्ञान रूपी की खड्ग में बलि दे देना है, फिर जाके होगा। पुण्य रहेगा तो पुण्य का फल भोगते रहोगे, पाप रहेगा तो पाप का फल भोगते रहोगे। इसलिए पाप और पुण्य रूपी दोनों पशु को बलि देना है। यही है ज्ञान खड्ग। खड्ग में आँख है। दुर्गा पूजा में देखे होंगे, माँ के खड्ग में आँख है, लेकिन असुर महिषासुर के खड्ग में आँख नहीं है। ये जो खड्ग है, ये है हमारा विवेक प्रज्ञा, जो नित्यो अनित्य, आत्मो अनात्म को समझा देता है। विवेक प्रज्ञा, प्रसंख्यान अग्नि। दूसरे हाथ में बाईं तरफ क्या है? कटा हुआ मुंड है। ये हमारा अहंकार, काट दिया। उसकी साधना करेंगे तो दूसरे 2 हाथ क्या है? एक है अभय मुद्रा, एक है वरद मुद्रा। आपको अभय प्राप्ति होगा, और कुछ भय नहीं। सब भय तो संसार में है, भय तो 2 में है। सब उस तत्वों के साथ एक हो जाने से में भय क्या है? और वरद, साधक को सारे सद्गुणों का वर मिलता है, मुक्ति का वर मिलता है। फिर क्या देखते हैं? मुंडमाला। ये मुंडमाला क्या है? 50 लिपि विपन्न गवक्षस्थलाम कठडफ बसबल सहिते हंख्यं तत्र युक्ता सत्कल दलगत वर्णानां नमामि। ये जो अक्षमाला है ना, उसको बोलते हैं अक्षमाला। अक्षर, एक एक अक्षर है। जो हमारे संस्कृत वर्णमाला में जो 50 अक्षर है, वो अक्षर है। अक्षर क्या है? एक शब्द है, उसी से ही तो सृष्टि है सारा। यही 50 अक्षर ही मूल है।
तो वो है उनकी मुंड का माला। एक एक मुंड है, एक एक अक्षर, एक एक मुंड है। कटा हुआ हाथ का माला पहने हुए हैं कटी प्रदेश में। ये क्या है? ये है 16 स्वरवर्ण। ओ आ ई उ। स्वरवर्ण के बिना व्यंजन वर्ण काम नहीं कर सकता। माँ की 3 आँख है। एक आँख है चंद्र यानी मन, दूसरा आँख है सूर्य यानी हमारा आत्मा और या प्राण, तीसरा है अग्नि ज्ञान। मुक्त केसी यानी शक्ति का प्रादुर्भाव। किसी को आप केस को पकड़ लेंगे यानी वो आपके बस में आ गया। मुक्त केस का मतलब स्वाधीनता, शक्ति का प्राबल्य का दर्शा रहा है। लोल जिह्वा, जिह्वा निकला हुआ है। जिह्वा क्या है? जिह्वा स्वाद, स्वादेंद्रिय का प्रतीक है। जिह्वा वाणी का प्रतीक है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट इंद्रियां है वो है जिह्वा। वाणी के हिसाब से विशुद्ध चक्र से समर्पित है, संबंधित है। स्वाद के हिसाब से अनाहत चक्र से संबंधित है। इसी का संयम, वाणी का संयम लोल जिह्वा दिखा रहा है। वाणी साधक वाणी का संयम कर, नहीं तो सब चाट दूंगा, सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ वाणी से हम सब नष्ट कर देते। और स्वाद को जिसने के ऊपर जिसने संयम प्राप्त नहीं किया वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। तो ये सब को दर्शा रहा है। जल तत्व से संबंध, आप तत्व से संबंध। आप तत्व क्या है? प्राण। आप वही प्राणा। नग्न है माँ, कोई कपड़ा नहीं शरीर में। इस क्या दर्शाता है? शक्ति को कैसे ढांकोगे? ऐसे संसार में कुछ है जो शक्ति नहीं है, जो लेके आप ढांक दोगे, उसको कवर कर दोगे। हमारे जो आत्म तत्व, इसको कौन ढांक रहा है? ये तो एक बात। दूसरा है हमारे आत्म तत्व को कौन ढांक रहा है? हमारा वासना, हमारा इंद्रियां जो अपने भोग पदार्थ के पीछे भाग रहा है, और हमारा मन की वासना, ये सब ढांक के रखा है। ये सब जब खत्म हो जाएगा फिर कुछ नहीं, हम नंगा है। यानी सिर्फ चेतन तत्व ही चेतन तत्व है, शक्ति ही शक्ति है। सो प्राणम सृजत प्राणत श्रद्धांखं। पहले प्राण का सृष्टि हुआ, वो प्राण है, महाप्राण है माँ काली, परमात्मा की शक्ति है। एनर्जी कहने से संकुचित थोड़ा हो जाएगा, वो शक्ति है। उसी का साधना, जो हंस साधना करते हैं वो उसी का साधना है। जो मूल क्रिया करते हैं वो उसी का साधना है। एक पाद माँ का है ना भगवान शंकर के ऊपर, वो जो एक पाद है वो क्या है? 2 पाद जो है ये श्वास और प्रश्वास है। योग के अर्थ से समझेंगे, तत्व के अर्थ से समझेंगे तो स का मतलब ओ, तत्, हंग का मतलब अहं। सो अहं, मैं वही हूँ। अहं स मैं वही हूँ। सो अहं, ओ मैं हूँ। इसको उल्टा दिया। तो ये जो हंस साधना करेंगे, धीरे 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 व्यष्टि प्राण समष्टि प्राण में विलीन हो जाएगा। क्रिया करेंगे, व्यष्टि प्राण समष्टि प्राण में विलीन हो जाएगा जब परावस्था में रहेंगे। बस वही बात है। फिर इंद्रियां में नहीं रह रहे हैं, फिर मन में नहीं रह रहे हैं, पूरा नग्न है। चेतन तत्व ही है। यही चीज को दर्शा रहा है माँ काली का साधना। हंस साधना करो, माँ काली का साधना। मूल क्रिया करो, ये माँ काली का साधना।
आत्म तत्व को जानना, क्रिया करते करते परावस्था में रहना, बस वही है माँ काली का पूजा। तृतीय नयन क्या बता रहा है? जो संभवी स्थिति है, यानी आप और कुछ में नहीं है, फिर ज्ञान में, सिर्फ ज्ञान में हो, सिर्फ कुटस्थ चैतन्य में स्थिर हो गए, बस ये है माँ काली का साधना, ये है क्रिया योग। भागवत महापुराण में जब ब्रह्मा और विष्णु माँ को स्तुति करते हैं, क्या बोलते हैं? चंद्र सूर्य और अग्नि तेरे आँख है, तेरा सिर क्या है? ये द्योलोक है, तेरा नाभि देश क्या है? तेरी नाभि देश क्या है? ये नभोमंडल है। तेरे बाहु क्या है? ये लोकपाल है। तेरी नितंब क्या है? ये पृथ्वी है। नितंब से नीचे की जो जानू, गुल्फ, पाद, ये सब क्या है? ये पाताल है, यानी महाविश्वात्मिका है। समग्र विश्व में जो कुछ है सब कुछ वो माँ ही है। व्यक्त सर्वम उमा रूपम, जो कुछ व्यक्त हुआ है वो सब माँ उमा का रूप है, माता भगवती का रूप है। अव्यक्त तंतु महेश्वर, उसके अंदर जो अव्यक्त है सत्ता है वो है महेश्वर। इसीलिए इसको हम प्राण को क्या बताएंगे? महाप्राण को माँ कहेंगे चलेगा। वो पुरुष भी है, नारी भी है, इसीलिए भगवान शंकर का जो रूप है वो अर्धनारीश्वर है। लेकिन माँ रूप में पूजा का फल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा माँ के साथ भावना जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए हमारे के सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही जो मातृ पूजा, भगवान को माँ के रूप में पूजा करना, ये असली तंत्र है। माँ मैं तेरा बेटा हूँ, क्योंकि उसका जो निर्गुण निराकार स्वरूप तो हमारे अभी तो पहुँच हुआ नहीं। अब हम सगुण साकार में है। अब सगुण साकार में है तो जब उसमें लीन हो जाएगा। अब साधना अवस्था में है, तब थोड़ा मातृभाव बहुत बढ़िया रहता है। मातृभाव में पूजा करेंगे ना भगवती को, फिर साधना में पैर खींचने का डर कम रहता है। वही है माँ की पूजा। ये है अब दीपदान, दीपावली में दीप देना है। अपना जो अंदर का जो दीप है उसी दीप को महादीप में विलीन कर देना है। माता भगवती का पूजा महाप्राण का पूजा, महाकाली ही महाप्राण है। वो हमारे अंदर बेष्टि प्राण रूप में स्थित है। हम क्रिया करके ये बेष्टि प्राण को समष्टि प्राण में विलीन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।